हेलो। मैं आयुष कुमार। आज हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव गेट ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। आफ्टर टीकेआर एंड टीएचआर हम लोग गेट में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ श्रेय जी हैं। मिस्टर श्रेय जी आपको बताएंगे कि हम लोग सर्जरी के बाद गेट को कैसे करेंगे। गेट के दो फेज होते हैं। एक होता है स्टांस फेज, एक होता है स्विंग फेज। स्टांस फेज में होता है कि जब हम लोग पैर को ऐसे रखते हैं, जब पैर ग्राउंड को टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं हील स्ट्राइक। फिर जब पैर आगे बढ़ता है, बॉडी का लोड जब पैर पे पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं मिड स्टांस। और जब पैर को आगे बढ़ा के जब हम लोग हील को उठाते हैं तो ये हो गया हील अप, टो अप। ये हो गया स्टांस फेज। स्विंग फेज होता है जब हम लोग चलते हैं तो पैर जो हवा में रहता है, ये जो डिस्टेंस होता है, मतलब हिल टो अप के बाद से हिल स्ट्राइक के बीच में जो फेज होता है पैर का, उसको हम लोग स्विंग फेज बोलते हैं। मान लेते हैं हमारे साथ अभी एक मरीज है जिनका कुल्हा में दर्द है, कुल्हा खराब है, तो इनका अभी हम लोग गेट चेक करेंगे कैसा है। इनका टीएचआर सर्जरी हो चुका है। आज इनका पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 है। ये हम लोग अभी इनको चलाएंगे, अभी इनका गेट देखेंगे, अभी गेट कराएंगे इनसे। अब पेशेंट का सर्जरी का 3 वीक्स हो चुका है। अब इनको हम लोग बताएंगे गेट देखें कराएंगे इनसे हम लोग स्टिक के साथ। स्टिक के साथ इनको गेट कैसे करना है। पहले हम लोग जो पैर है, इस साइड ऑपरेट हुआ है, राइट साइड ऑपरेट हुआ है, तो लेफ्ट साइड में स्टिक पकड़ेंगे। फिर पहले इस पैर को आगे बढ़ाएंगे, फिर लोड लेके इसको ऐसे करेंगे। मोस्ट कॉमनली ऑपरेशन के 6 से 8 वीक के बाद भी पेशेंट का जो गेट होता है वो ऐसे होता है, वो लिंपिंग गेट होता है। इसका मोस्ट कॉमन रीजन यही है कि उसका जो ग्लूटियस मसल होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो चलता है तो जिस साइड ऑपरेटेड रहता है वो साइड उसका थोड़ा उठ जाता है। इसी वजह से वो ऐसे ऐसे चलता है। टीएचआर सर्जरी होने के बाद हम लोग गेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका हम लोग कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। पहला एक्सरसाइज में हो जाएगा कि आप दीवार के पास आराम से सट जाएंगे, दोनों पैर को फैला करके रखना है और मिनी स्क्वाट्स करना है। धीरे धीरे स्लाइड करेंगे और यहाँ पे 10 सेकेंड या 5 सेकेंड स्टार्टिंग में होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे। इसको काउंट करके 5 या 10 बार करना है। और दूसरा एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, एक चेयर ले लेंगे, इसको दोनों हाथ से पकड़ लेना है और जिस पैर का सर्जरी हुआ है उस पैर को बाहर की तरफ फैलाएंगे और इसको 2-3 सेकंड हवा में रखेंगे, फिर धीरे धीरे जमीन पे लाना है। फिर इसको ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे जमीन पे ला के रखेंगे। इसको भी 10 से 15 बार काउंट करके करना है, होल्ड करते हुए। नंबर थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस का ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, पेशेंट को आराम से सीधा खड़ा रहना होता है और जिस पैर में सर्जरी होता है उस पैर पे खड़ा होंगे। एक पैर को मोड़ना है, कम से कम 10-10 सेकेंड से स्टार्टिंग करेंगे और इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे। और आपको ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग दोनों पैर पे करना है। नंबर फोर्थ एक्सरसाइज में हो जाएगा हम लोग का हाई स्टेप ट्रेनिंग करेंगे। इसमें क्या करना होता है, विकास जी करके दिखाएंगे। नंबर फिफ्थ में हम लोग साइड वॉकिंग करेंगे। इससे भी हमारा एब्डक्टर मसल इंप्रूव करता है। इसको भी 5 से 10 राउंड घर पे किया जा सकता है। टीएचआर सर्जरी के बाद स्टेयर प्रैक्टिस कैसे करते हैं उस पर हम लोग आज बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो पैर में सर्जरी होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, जिस पैर में सर्जरी नहीं होता उसको रख के हम लोग चढ़ते हैं सीढ़ी पे। इस तरह से Y1 करके बस रुक जाइए। जब उतारना रहेगा तो ऑपरेशन वाला पैर को पहले रखेंगे।